चलिए हेलो दोस्तों, सभी 8th क्लास के बच्चों को और मेरे छोटे छोटे भाइयों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग और सभी को एक साथ में गुड मॉर्निंग। और आज से हम लोग 8th क्लास के मैथ बनाएंगे। सबसे पहले आज हम लोग बेसिक जानेंगे। बेसिक क्या है 8th क्लास का सब बताएंगे, छोटी छोटी चीज़ बताएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे। देखिए सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि भाई सम संख्या क्या होता है। भाई क्या होता है? भाई सम संख्या क्या होता है? सम संख्या। देखिए सबसे पहले आपको बताएंगे कि सम संख्या क्या होता है। जैसे में सम सम संख्या का भाई सम संख्या। देखिए आपसे कोई सम संख्या पूछेगा कि बताइए सम संख्या क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पर 4 लिख दिया, पूछे कि बताइए ये सम संख्या है कि नहीं है। यहाँ पर 2 लिख दे, पूछे कि बताइए यहाँ पर सम संख्या है कि नहीं है। और यहाँ पर 5 लिख दे, बोले कि बताइए ये सम संख्या है कि नहीं है। तो देखिए सम संख्या बबुआ छोटे छोटे भाई लोग उसी को बोलते हैं, सम संख्या उसी को बोलते हैं जो 2 से भाग देने पर कटी जाती है। देखिए 2 के पहाड़ में 2 आता है तो ये 2 का होता है, सम संख्या होता है। 2 के पहाड़ में 4 आता है, हाँ आता है, तो ये क्या होता है? सम संख्या होता है। अब देखिए यहाँ पर 8 लिख दिए और बोले कि सम संख्या होता है, तो हाँ होता है। 2 के पहाड़ा में 8 आता है। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 5 आता है, नहीं आता है। तो जब 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है तो इसको क्या बोलते हैं भाई? विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। यानी कहने का मतलब है कि सम और विषम दोनों का है भाई, भाई है, भाई है। क्या है भाई? भाई है, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन भी है। भाई भी है, एक दूसरे के दुश्मन भी है। ये बोलता है कि हम वो करेंगे जो हमको मन करेगा, ये बोलता है हम वो करेंगे जो हमको मन होगा। ये कहेगा कि 2 से डिवाइड होगा तो ये बोलेगा कि 2 से भाग नहीं लगेगा। ये बोलेगा कि 2 से मैं कटूंगा तो ये कहेगा 2 से मैं नहीं कटूंगा। ये बोलेगा कि हम बाजार जाएंगे लेकिन ये बोलेगा कि हम बाजार नहीं जाएंगे। ये बोलेगा कि हम खाएंगे लेकिन ये बोलेगा हम नहीं खाएंगे। यानी इसके उल्टा होगा भाई। ये 2 से कटेगा तो ये 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा तो ये 2 से नहीं कटेगा। अब आपसे पूछ दे कि बताइए 12 का है सम है कि विषम है? 12 का है सम है कि विषम है? तो पहले सबसे पहले आपसे क्या बोले कि 2 से देखिए, 2 के पहाड़ा में आता है, हाँ 2 के पहाड़ा में आता है, कट जाएगा 6 बार में। तब 12 का है भाई सम संख्या है। लेकिन यहाँ पर 7 लिख दिए और 2 से नहीं कटा। जब 2 से नहीं कटा तो क्या हो जाएगा भाई? विषम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा भाई? जब 2 से नहीं कटेगा तो विषम संख्या। आए तो बताइए कि जब 2 से कट जाएगा तो सम संख्या होगा, तो 2 से नहीं कट रहा है तो क्या होगा भाई? विषम संख्या होगा। लेकिन यहाँ पर लिख दे रहे हैं 9 लिख दे रहे हैं, और 9 पूछे कि 9 कहा है भाई? सम है कि विषम है? तो ये भी कहा है भाई विषम है। काहे विषम है? काहे से कि 2 के पहाड़ा में कभी 9 नहीं आता है, तो इसीलिए क्या होगा ये भाई? विषम संख्या होगा। क्या होगा? विषम संख्या होगा। क्या होगा भाई? विषम संख्या। तो देखिए देखिए क्या करेंगे, देखिए इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा भाई, ध्यान से सुनिएगा। यानी हमको आपको यही नहीं समझाया कि वैसी संख्या जो 2 से कट जाए यानी 2 से भाग लग जाए उसे क्या बोलते हैं भाई? सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम संख्या। तो चलिए सबसे पहले आप सम संख्या लिख लीजिए। कैसे सम संख्या लिखते हैं लिखवा दे रहे हैं, लिख लीजिए। अब देखिए भाई, अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए सम संख्या का परिभाषा क्या होता है, तो हम आपसे यही नहीं बोले भाई कि जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाती है या भाग लग जाता है उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या। तो यहाँ पर देखिए सम संख्या की परिभाषा लिखी है। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाती है। कट जाती है मैंने कहा भाग लग जाता है, यानी 2 के पहाड़ा में आती हो, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। देखिए 2 के पहाड़ा में 2 नहीं आता है, आता है 2 एकम 2। 2 के पहाड़ा में 4 नहीं आता है, आता है 2 दूनी के 4। 2 के पहाड़ा में 6 नहीं आता है, आता है 2 के पहाड़ा में 8 भी आता है, 2 के पहाड़ा में 10 भी आता है, 2 के पहाड़ा में 12 भी आता है, 2 के पहाड़ा में 14 भी आता है और 2 के पहाड़ा में 18 भी आता है। और इसके आगे जितना भी संख्या 2 के पहाड़ा में आएगा उसे क्या कहेंगे भाई? सम संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। और देखिए आपसे कहना है कब कैसे नोट कीजिएगा, पहले वीडियो को रोक लीजिएगा, वीडियो को ऐसे क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद क्लिक करने के बाद लिखिएगा ना, क्लिक करने के बाद वीडियो को ऐसे क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। अब देखिए भाई इसके आगे दिखाते हैं। अब देखिए भाई विषम संख्या। विषम संख्या जस्ट उसके उल्टा होता है। सम संख्या का बोलेगा कि 2 से कट जाएगा, बाकी विषम संख्या बोलेगा कि 2 से नहीं कटेगा। बताया ना कि सम संख्या बोलेगा कि ये करेंगे तो विषम संख्या बोलेगा कि नहीं करेंगे। तो सम संख्या कटेगा तो विषम संख्या नहीं कटेगा। तो बोल रहा है कि वह विषम संख्या बोल रहा है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी नहीं कटती है उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या। उसमें था कि कट जाती है लेकिन ये नहीं कटेगा 2 से, तो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। अब देखिए 2 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता तो कहा है? विषम संख्या है। 2 के पहाड़ा में 3 आता है, नहीं आता तो कहा है? 3 विषम संख्या है। 2 के पहाड़ा में 5 आता है, नहीं आता है तो कहा 5 क्या है? विषम संख्या है। 2 के पहाड़ा में 7 नहीं आता तो 7 क्या है? विषम संख्या होता है। ये भी विषम संख्या होता है, ये भी। अब ये नहीं कि यहाँ तक लिखने तो यही सिर्फ होगा, इसके बाद आगे और भी होगा। आगे 19 होगा, 21 होगा, 25 होगा, उसके बाद आपका होगा 27 होगा, है ना।
29 होगा। माने जो 2 से नहीं कटेगी संख्या, 2 से पूरी पूरी भाग नहीं लगी, उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। अब इसके आगे देखिए भाई, और ये आपको क्या करना है कि वीडियो को रोक कर ऐसे क्लिक करके रोक कर और इसको याद करना है, इसको लिखना है और कॉपी पर लिख कर इसको याद करना है। अभी आज की वीडियो में आप लोगों को यही सिखाएंगे और उसके आगे वाला वीडियो में अभी थोड़ा थोड़ा अभी कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि कैसे 8 क्लास का मैथ बनाते हैं। तो ये कर लिए और ये लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक कर ऐसे क्लिक कर कर। अब इसके आगे बताते हैं, लिख लीजिए इसको। अब देखिए भाई, सम और विषम संख्या के बाद आता है प्राकृत संख्या। कहा आता है भाई प्राकृत संख्या। अब आपसे कोई पूछेगा कि बाबू आप पढ़े लो, तो कहोगा कि पढ़े नहीं। हाँ सर पढ़ते हैं। माने कोई पूछेगा तो बोलेगा कि हम पढ़ेंगे। तो बताओ प्राकृत संख्या, तो आपको नहीं याद होगा तो उस समय आपको क्या लगेगा? लाज लगेगा उसको। उस समय आपको जो सर है उस नीचे घुस जाए, नीचे में झुक जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब आपसे कोई पूछे कि प्राकृत संख्या क्या है, तो प्राकृत संख्या बोलते हैं गिनतियों की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब बोलेंगे कि सर एग्जाम्पल कैसा होता है? देखिए एग्जाम्पल, आपको गिनती पढ़े हैं ना भाई, 1 से 100 तक गिनती पढ़े हैं? हाँ पढ़े हैं। देखिए तो ये नहीं कि आप 1 से 100 तक गिनती पढ़े तो 1 से 100 तक होता है, 200 भी होता है। माने आप जितना बार गिनती पढ़ सकते हैं उतना बार गिनती हो सकता है। 1 लाख बार पढ़ेंगे तो 1 लाख बार हो जाएगा, 2 लाख बार पढ़ेंगे तो 2 लाख बार हो जाएगा। माने अरब करब जितना तक आप गिन सकते हैं, जितना तक गिनने में सक्षम है वहाँ तक गिनती होती है ना। देखिए यहाँ पर ये नहीं कि 9 तक लिखेंगे तो 9 तक होगा, ठीक है। इसके आगे जितना पढ़ लीजिए आप, है ना, जितना आप पढ़ लीजिए, 101, 102, 103, 104, इस सब का है गिनती है भाई, गिनती है। यानी गिनती का अंत नहीं है, जितना आप गिन सकते हो उतना गिनती हो जाएगा। तो केहू पूछेगा आपसे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो बोलेंगे गिनतियों की संख्या को प्राकृत संख्या। जैसे हम पूछेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, माने जहाँ तक आप गिन सकते हैं, जहाँ तक आप गिन सकते हो वहाँ तक गिनती की संख्या को क्या कहते हैं भाई? प्राकृत संख्या कहते हैं। जहाँ तक गिन सकते हो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। यानी इसको भी आप रोक करें ऐसे क्लिक करके और वीडियो को यहाँ पर लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। और देखिए इसके आगे देखते हैं, इसके आगे लिख लीजिएगा, इसके आगे बताते हैं आपको। अब देखिए मेरे छोटे छोटे भाई लोग, अब देखिए, अब आपके इसके बाद प्राकृत संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखिए प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या एक दूसरे से मिलता जुलता है ना। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या एक दूसरे से मिलता जुलता है। देखिए प्राकृत संख्या बताया कि गिनतियों की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए इसमें भी गिनती आ रहा है भाई, इसमें गिनती आ रहा है ना। देखिए तो कहाँ बोल लिखे हैं, जब गिनती की संख्या में, यानी गिनती की संख्या में, गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है छोटे छोटे भाई लोग? 1 से स्टार्ट होता है। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से लिखे हैं। तो बोल रहे हैं कि जब गिनती की संख्या में जीरो को मिला देते हैं, यानी जब गिनती की संख्या में जीरो को भी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा भाई? पूर्ण संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। एक बार फिर समझिए, जब गिनती की संख्या में जीरो को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। तो हम क्या लिखें भाई? ये क्या है? गिनती है। 1 से गिनती स्टार्ट है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होता है ना भाई। ये इसके बाद 10, 11, 12 हमारे जहाँ तक पढ़ लीजिए। तो इसमें देखिए तो जीरो मिला दिए हैं, जीरो भी मिला दिए हैं। तो कहेंगे कि जब कोई पूछेगा आपसे पूर्ण संख्या, तो ये बोल सकते हैं कि जब गिनती की संख्या में जीरो को मिला देते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अच्छा आप ये भी बोल सकते हैं कि जीरो और गिनतियों की संख्या को क्या बोलते हैं भाई? पूर्ण संख्या बोलते हैं। अच्छा है बोलेंगे कि जब कोई संख्या जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए उसे क्या बोलते हैं भाई? पूर्ण संख्या। तो आपको ऐसे लिख कर याद करना है। कोई पूछेगा आपसे, बताइए कि 5 पूर्ण संख्या है तो है, 5 प्राकृत संख्या है तो है। 5 पूर्ण भी संख्या होता है और 5 प्राकृत संख्या भी होता है। लेकिन आपसे कोई पूछेगा जीरो का है, पूर्ण संख्या है कि प्राकृत संख्या है, तो जीरो जो होता है भाई खाली पूर्ण संख्या होता है, प्राकृत संख्या नहीं होता है। कैसे कि प्राकृत संख्या जो होता है भाई 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 ही से ना, 1 ही से। तो 1 से स्टार्ट होगा, तो जो 1 से स्टार्ट होगा उसे प्राकृत संख्या बोलते हैं। लेकिन जो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जो उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। यानी आपसे कोई पूछेगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, बोलेंगे कि गिनतियों की संख्या में जब जीरो को मिला देते हैं उसे क्या बोलते हैं भाई? पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या पढ़ते हैं। अब देखो लोग बबुआ लोग, अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जब तारा से क्यों पूछी बबुआ कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो बोलो वैसी संख्या जो एक माने 1 से कटे के चाहिए, 1 से कटे के चाहिए माने 1 के पहाड़ा में आवे के चाहिए। वैसी संख्या जो 1 और अपने आप माने खुद से, यानी 1 के पहाड़ा में आवे के चाहिए और खुद के पहाड़ा में आवे के चाहिए। के अलावा अन्य किसी संख्या से, के अलावा माने 1 और अपने आप के अलावा और कोनो संख्या के पहाड़ा से कट जाती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब जिसे हम बोलबो कि देखो एक पहले कितना जगह होता कि सर जी 2 बा, 2 जौन बानू 1 से कट जाई, 2 से कट जाई,
तो हम का बोलिए भाई कि एक के पहाड़ा में और खुद के पहाड़ा में, खुद माने का दू के पहाड़ा में, दू के पहाड़ा में दू आवे के चाहिए, एक के पहाड़ा में और दू के पहाड़ा में दू, एकरा अलावा कोनो के पहाड़ा में ई कटी तब जाके का कहियो भाज्य संख्या कहलाई। का कही भाज्य संख्या कहलाई, भाज्य संख्या कहलाई। तो दू जौन होला बबुआ भाज्य संख्या ना होला, काहे से कि एक के पहाड़ा में खुद के पहाड़ा में और कोनो संख्या के पहाड़ा में ना आई, आ जौन एक के पहाड़ा में खुद के पहाड़ा में और कोनो संख्या के पहाड़ा में ना आई ओकरा का बोलेला हो अभाज्य बोलेला। का बोलेला ओकरा के भाज्य संख्या ना बोलेला, भाज्य संख्या ना बोलेला। भाज्य संख्या ओकरा के बोलेला जौन एक के पहाड़ा में, एक के पहाड़ा में और खुद के पहाड़ा में और कोनो के पहाड़ा में ओकरा का बोलेला भाज्य संख्या। जैसे में देखो 4 बा, 4 देखो तो बबुआ एक के पहाड़ा में आवेला, दू के पहाड़ा में आवेला। अब देखो तो 4 जौन बा 4 के पहाड़ा में आवेला। देखो एक के पहाड़ा में, दू के पहाड़ा में और 4 के पहाड़ा, माने कहे के मतलब बा 4 जौन बा एक के पहाड़ा में और 4 के भी पहाड़ा में और 4 दू के पहाड़ा में। तो हम का बोलिए कि वैसी संख्या जो एक के पहाड़ा में है और अपने आप के पहाड़ा में और अपने आप के अलावा, माने अपने आप से भी कटे के चाहिए, अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाती है। अन्य संख्या माने का 1 से और 4 के अलावा और कोनो संख्या से कट जाए तो ओकरा का बोल हो भाज्य संख्या। तो देखो 1 से कटता, 4 से कटता, दूसरा संख्या से कटता, ओकरा बोल हो भाज्य संख्या। अब देखो 6 बा, 6 देखिए 6 बा। अब देखिए बबुआ 6 बा, देखो 6 जौन बा एक के पहाड़ा में वाला, खुद के 6 जौन वाला 6 के पहाड़ा में वाला आवेला। अब देखो 2 के पहाड़ा में वाला आवेला, 3 के पहाड़ा में वाला आवेला। माने कहे के मतलब है कि जौन संख्या एक और अपने आप के अलावा और कोनो संख्या के पहाड़ा में आई और का बोल हो भाज्य संख्या। का बोल भाज्य संख्या, यानी कहे के मतलब है कि जौना के 2 गो से अधिक दोस्त बन जाई और का बोल हो भाज्य संख्या। तो ये के पहाड़ा में आई और 6 के पहाड़ा में और कोनो के पहाड़ा में आई तो का बोल हो भाज्य संख्या। जैसे कि 8 हो गई, का बोलो 8 एक के पहाड़ा में आई, 8 के पहाड़ा में आई, 8 दू के पहाड़ा में आई, 8 4 के पहाड़ा में आई। तो देखो एक के पहाड़ा में होता और खुद के पहाड़ा में होता, एकरा अलावा और कोनो संख्या के पहाड़ा में होता, हाँ होता 2 के पहाड़ा में 4 के पहाड़ा में। तो का भाज्य संख्या का। अब कितना जगह मन में होती कि सर जी 9 होला, तो बबुआ 9 होला। शर्त देखो, शर्त 9 बा 9 एक के पहाड़ा में आई, 9 के पहाड़ा में आई और एक अलावा 3 के पहाड़ा में आई। तो 1 और 9 के अलावा और कोनो के पहाड़ा में आई तो का बोलेला भाज्य संख्या बोलेला। का बोलेला हो भाज्य संख्या। यानी कहे के मतलब एक के पहाड़ा में आवे के चाहिए आ एकरा खुद के पहाड़ा, खुद माने का स्वयं के पहाड़ा, खुद माने 9 से भी 9 के पहाड़ा में आवे के चाहिए आ 1 और 9 के पहाड़ा और कोनो के 1 और 9 के पहाड़ा के अलावा और कोनो के पहाड़ा में आ जी और का बोल हो भाज्य संख्या। का बोल हो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो एकरा क्लिक करके तुम लोग के बढ़िया से लिख लियो। आज के क्लास के हम अतने बताएं, ठीक बा। और काल जौन बात तुम लोग के आगे बताएं और वीडियो यदि तुम लोग के अच्छा लगे तो लाइक कर दियो लोग, सब्सक्राइब कर दियो लोग और शेयर कर दियो लोग। अपन दोस्त के बता लोग कि हाँ ये बहुत बढ़िया पढ़ाई होला, सर बाड़े जौन की बहुत मस्त पढ़ावे, ठीक बा। अच्छा लगे तो करियो आ ना लगे तो छोड़ दियो, ठीक बा। तो सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो और शेयर करियो। माने शेयर माने का अपन दोस्त के पास भेज दियो। अच्छा अपन दोस्त से बता दियो कि सर एगो पढ़ावे ले वो जो है सर से मरियो वो देखिए, ठीक बा। तो आज क्लास में तुम लोग की ये और मन लगा के पढ़ियो लोग और एक क्लिक करके लिख लियो, ठीक बा। करके लिख लियो, क्लिक करिए इसे और क्लिक करने के बाद लिख लियो, और बाद फैन चालू करिए, फैन समझिए, फैन क्लिक करिए, फैन लिखिए, फैन समझिए, ठीक बा। ऐसे करके लिख लियो लोग। आज के वीडियो तुम लोग कतने बा, काल से और वीडियो बनाए, ठीक बा। तुम लोग को रोजे वीडियो मिली और रोजे तुम लोग को बढ़िया से पढ़ के मिली, ठीक बा। घरे खाली मन लगा के पढ़िए लोग। आज क्लास मत बा, काल और बबुआ लोग। तो आज के सभी बाबू लोग के, छोटे छोटे बाबू लोग के सभी बाबू लोग के माने कि आज के क्लास में धन्यवाद और कल क्लास में मिल जी, ठीक बा।